नमस्कार। आज का दिन बाल साहित्य के क्षेत्र में एक अत्यंत हर्ष और गौरव का दिन है। गुजराती बाल साहित्य जगत की प्रतिष्ठित, संवेदनशील और बहुपुरस्कृत कवयित्री श्रीमती कीर्तिदा विजय कुमार ब्रह्म भट्ट ने अपने सृजन की एक नई उड़ान भरते हुए हिंदी बाल गीत संग्रह गुब्बारे के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत में अपना प्रथम कदम रखा है। श्रीमती कीर्तिदा ब्रह्मभट्ट ने वर्षों से गुजराती भाषा में बच्चों के लिए उत्कृष्ट रचनाएं की हैं। टमके तारा, पर्वतनी टोचे, तारलियानी टोली, अजवालाम लियो, पांची कड़ा, रंगोनी लानी, फूलों नो दरियो, टीवाक और झरना जैसे उनके अनेक बाल काव्य संग्रह बच्चों और साहित्य प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय रहे हैं। उनकी साहित्य साधना को गुजरात साहित्य अकादमी, गुजराती साहित्य परिषद तथा अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं ने सम्मानित किया है। इतना ही नहीं, उनके एक बालक काव्य संग्रह को केंद्रीय साहित्य अकादमी, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। यह उनकी साहित्यिक प्रतिभा और बालमन की गहरी समझ का प्रमाण है और आज उनका हिंदी में प्रकाशित पहला बालगीत संग्रह गुब्बारे हमारे हाथों में है। गुब्बारे केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि बच्चों के सपनों की उड़ान है। यह रंगों, कल्पनाओं, जिज्ञासाओं, मुस्कानों और निश्चल बचपन की दुनिया को अपने भीतर समेटे हुए है। इसकी कविताएं बच्चों को गुनगुनाने के लिए प्रेरित करती हैं और बड़े लोगों को भी अपने बचपन की दुनिया में ले जाती हैं। इस पुस्तक की विशेषता यह भी है कि इसकी प्रस्तावना भारत के सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार श्री यशवंत मेहता ने लिखी है। उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि कीर्तिदा ब्रह्मभट्ट सचमुच कीर्ति दिलाने वाली सृजनकार है, जिनकी बालगीत रचनाएं बच्चों के मन को सहज रूप से स्पर्श करती हैं। इसी प्रकार प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर हुंदराज बलवानी ने भी अपनी प्रस्तावना में लिखा है कि कीर्तिदा ब्रह्मभट्ट की बाल कविताएं हंसी, खुशी, गीत, लय और भावनात्मक कोमलता का अद्भुत संगम है। उनकी रचनाएं केवल पढ़ी ही नहीं जाती, बल्कि सहज ही गुनगुनाई भी जाती हैं। आज इस सुंदर पुस्तक गुब्बारे का लोकार्पण एक अत्यंत आत्मीय और भावपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित थे 97 वर्षीय वरिष्ठ साहित्यकार श्री ब्रजलाल ब्रह्मभट्ट, जिनकी साहित्य साधना और आशीर्वाद ने इस समारोह को और भी गौरवशाली बना दिया। इस कार्यक्रम में उनकी तीसरी पीढ़ी के प्रतिनिधि, उनके 9 वर्षीय पौत्र आरोह, अन्य बच्चों, परिवारजनों तथा साहित्य प्रेमी वरिष्ठ जनों की उपस्थिति ने इस आयोजन को एक पारिवारिक उत्सव का रूप दे दिया। यह दृश्य केवल एक पुस्तक के लोकार्पण का नहीं था, बल्कि 3 पीढ़ियों से चली आ रही साहित्यिक परंपरा, संस्कार और बालमन के प्रति समर्पण का उत्सव था। आइए हम सभी श्रीमती कीर्तिदा ब्रह्मभट्ट को उनके इस प्रथम हिंदी बालगीत संग्रह गुब्बारे के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दें। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी लेखनी इसी प्रकार बच्चों के लिए सृजन करती रहे और गुब्बारे की तरह उनके सपनों को भी अनंत आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाती रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा पर हमें गौरव है। हमारी पुत्री कीर्तिदा ने हिंदी बाल काव्य संग्रह गुब्बारे प्रकाशित की है। इस काव्य पुस्तक में गुब्बारे कविता है, वो मैं आपके सामने पठन करूँगा। छोटे छोटे गुब्बारों में पापा से मंगवाऊंगा। उन गुब्बारे की चोटी पर नाम मेरा लिखवाऊंगा। हरे हरे गुब्बारे से आंगन में सजाऊंगा। हरे हरे गुब्बारों से आंगन में सजाऊंगा। हरे हरे गुब्बारों से आंगन में सजाऊंगा।
और दीवारें गुब्बारा की सुंदर सी बनाऊंगा। छत होगी गुब्बारों की और दरवाजा गुब्बारों का। छत होगी गुब्बारों की, छत होगी गुब्बारों की, दरवाजा गुब्बारों का। छत होगी गुब्बारों की, दरवाजा गुब्बारों का। खेल खेलने घर में भी, खेल खेलने घर में भी गुब्बारे रखाऊंगा। छोटे छोटे गुब्बारों से, छोटे छोटे गुब्बारों में पापा से मंगवाऊंगा। गुब्बारों के साथ खेलना सबको मैं बुलाऊंगा। एक एक करके सारे गुब्बारे उठाऊंगा। छोटे छोटे गुब्बारों में पापा से मंगवाऊंगा। छोटे छोटे गुब्बारों में पापा से मंगवाऊंगा। एक 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 करके मैं सारे गुब्बारे उड़ाऊंगा। छोटे छोटे गुब्बारे मैं पापा से मंगाऊंगा। Right.